इसलिए भाई हमको कोई बुकिंग मिलती है तो मैं सबसे पहले बुकिंग को पकड़ता हूँ, क्योंकि बुकिंग जानता हूँ कि एक ही बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? आशा और उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे भाई लोग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। आज के दिन की बात कर लेते हो तो भाई आज का दिन हो गया सोमवार और तारीख हो गई 23 दिसंबर 2024। तो भाई सुबह सुबह निकल चुके हैं। इस समय टाइम हो रहा है 5:49। और भाई ये बुकिंग कल शाम को ही आ गई थी। ये बुकिंग मैं किसी और को देना चाह रहा था, बट वही है ना, सुबह सुबह वाला मामला फंस रहा था। भाई सुबह सुबह ठंडी में कोई उठना नहीं चाहता है। अभी यही सब होता है कि जो गाड़ी वाले सुबह सुबह उठना नहीं चाहते ना, वही लोग भाई पैसा कम कमाते हैं। तो टैक्सी का काम करना है तो भैया सुबह शाम नहीं देखना है, अपने को बुकिंग से मतलब है। तो भैया इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। फिलहाल मैं इसलिए नहीं जाना चाहता था कि मेरा रीजन जो था भाई, गाड़ी का टायर मेरा ख़राब हो गया है। स्टेपनी नहीं है मेरे पास, इस समय मैं स्टेपनी को लगा रखा हूँ। इसी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं जाऊँगा आज टायर लगवाने, लेकिन भाई अब कोई गाड़ी मुझे मिली रही ठीक से तो मुझे जाना पड़ रहा है। अब इनको लेकर वापस लौटेंगे तभी क्या कहते हैं लगवाएंगे टायर। बाकी दोस्तों अभी जो देख सकते हैं टाइम हमारा 5:50 हो रहा है। 3 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ। ट्रिप मीटर 0 किया था, 3 पॉइंट फ्यूल है। और ये है रास्ता भाई शांतिपुरम से। अभी फाफा में पहुँचने वाले हैं। फाफा में अभी कस्टमर का जो लोकेशन है यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब सलोरी से जाना है भाई। तो चलते हैं भाई कस्टमर के पास। और जो लोग नए आए हो चैनल पे भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें और शेयर करें भाई। टैक्सी का काम हम दिखाते हैं कैसे काम करना पड़ता है। और भाई वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि काम करते करते क्या क्या सामना करना पड़ता है, मतलब फेस क्या होते हैं दिन भर में। तो चलते हैं अभी भाई, बाकी दिन भर की जर्नी दिखाएंगे और आज कितना कमाते हैं ये सब तो बताएंगे ही। तो बने रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं कुछ समय बाद। कस्टमर को लेके आ चुके हैं उनके लोकेशन पे जहां उनको जाना था। और ये भाई एरिया पड़ता है सुजानगंज, जौनपुर, मतलब जौनपुर में ही लगता है सुजानगंज। और यहीं पे एक गांव है। अभी गांव का नाम तो मैंने किसी से पूछा नहीं है। यहाँ पे कुछ दवा ववा के चक्कर में झाड़ फूक वाला सिस्टम है। अब वो लोग गए अपना काम करने। और यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है हमारे साथ। ट्विस्ट ये हुआ है कि गाड़ी मेरी चली है 77 किलोमीटर, 77 किलोमीटर देख सकते हैं। वो भी एक कस्टमर के पिकअप लोकेशन से है, मतलब जहाँ से मैंने पिकअप किया था वहाँ से यहाँ तक का है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि मेरा जो किलोमीटर है, हमारे हमसे बात हुई थी कि 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर आना है। जगह का नाम नहीं बताया गया था। तो अब भाई इसमें तो लफड़ा हो गया। 77 किलोमीटर मतलब अराउंड 80 किलोमीटर। तो 50 जाना 50 आना का मतलब 100 होता है। ये तो 80 दूना 60 हो गया, 160 हो गया। हमने कस्टमर से बोल दिया है देखो पैसा बढ़ के मिलता है कि नहीं, यही लफड़ा हो जाता है भाई। कस्टमर कभी ज़िंदगी में हमको ऐसा कोई कस्टमर नहीं मिला जो किलोमीटर बताए तो वो उस किलोमीटर पे खरा उतरे। मतलब अगर बता जो रहा है उससे कम 30 किलोमीटर ज़्यादा है भाई एक तरफ से। 2 4 5 10 नहीं, 30 किलोमीटर इकट्ठा है। हमने इनको दिखाया, हमके भाई देखो मीटर, तो बोले कि इतना चल गया। हमने कहा भैया आपको सब पता है भाई, उनका गांव है इधर, उनको पता नहीं होगा, लेकिन देखो बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। फिलहाल कोई नहीं, पैसा तो मैं बढ़वा के ही लूँगा। बाकी अब कस्टमर ज़्यादा नखरेलू है तो बात नहीं बता सकते हैं, डायरेक्ट मेरा कस्टमर नहीं है। तो ये सब लफड़ा है भाई, क्या करें। ठीक है अब बैठते हैं, हम टाइम पास करते हैं। अब उनको टाइम लगेगा 2-3 घंटे 4 घंटे जो लगे। यहाँ से निकलेंगे, प्रयागराज पहुँचेंगे तो आप लोगों को मिलते हैं वहाँ इलाहाबाद में। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ। वो बुकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं सिविल लाइन आ चुका हूँ। भाई लोग जा रहे हैं टायर लेने, क्योंकि टायर मेरा गड़बड़ था, मैंने पहले ही बताया था सुबह ही। तो टायर बहुत ज़रूरी भाई, टायर ख़राब हो चुका है। टायर नहीं लेके तो लंबा काम कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं टायर लेने। कस्टमर को छोड़े हो गया 1.5 घंटा। तो देखते हैं कौन सा टायर मैं पसंद करता हूँ। वैसे मेरा प्लान है कि जो कंपनी लगा के दी थी वही टायर फिर से डालेंगे, क्योंकि वो टायर चला बहुत है। अब बाहर का टायर कैसा होता है लगाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे जनरली मैं और गाड़ियों में अपोलो लगाता था, पर इसमें जो लगा हुआ है मैं वही लगवाऊंगा। दोस्तों टायर लगना शुरू हो गया भाई। मैंने JK UX टायर परचेज किया है भाई, कंपनी ने यही लगा के दिया था और बहुत अच्छा चला था। बाकी लगाने का तरीका देख सकते हैं भाई लोग। टायर जब भी नया लगवाएं इसी तरीके से लगवाएं और जहाँ पे लें वहीं पे लगवा लें। इससे क्या होता है भाई, टायर सेफ रहता है। बहुत लोग करते क्या है, टायर खरीद लेते हैं और बाहर जाकर लगवाते हैं भाई। तो इससे क्या होता है, नया टायर बहुत टाइट होता है और लीवर से टायर चढ़ाने में भाई कट लगने का डर रहता है। बाकी दोस्तों अभी टायर मेरा लग चुका है और हवा डाल रहे हैं। अब इसके बाद कंप्लीट करके यहाँ से निकलेंगे। और हमारा फ्रेंड भी आ रहा है भाई। सुबह से हम लोग ठीक से खाना नहीं खाए तो जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। हो सकता है आज काम भी करने में
दिक्कत हो। तो भाई काम हो सकता है ना हो, क्योंकि आज मूड भी नहीं काम करने का, आज घूमने का मन है। तो देखते हैं पहले दोस्तों हमारे यहाँ एक पड़ता है बाटी चोखा रेस्टोरेंट, जो सिविल लाइन में बहुत मशहूर है भाई। तो हम लोग वहीं आए हैं, आज मूड बन गया यहाँ आने का। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरी तरह से नहीं दिखाएंगे भाई, है थोड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। और हम लोग बैठे हैं, और ये हम हैं भाई। आँख में कुछ गया था, आँख मीज रहे हैं। बाकी देख सकते हैं पत्तल में देते हैं भाई, नॉर्मली पुराने ज़माने के हिसाब से यहाँ सब कुछ मिलता है। बाकी देखो हमारा फ्रेंड बैठा है, हम बैठे हैं, और दोनों लोग बैठ के खाना खाएंगे। ऑर्डर हो चुका है और वेट कर रहे हैं खाने का। तो देखते हैं खाना कब आता है, बाकी यहाँ से निकलेंगे। भाई लोग आज के दिन की जर्नी कुछ खास नहीं रही, नॉर्मली एक मैंने बुकिंग किया है, उसके बाद तो आप लोगों ने देखा ही है। टायर लगवाए हैं, खाना खाए हैं, उसके बाद बैठ के हम लोग टाइम पास किए। मतलब जो हमारा फ्रेंड था, हम दोनों बैठ के टाइम ही पास किए। आज कोई काम हुआ नहीं है। तो उसका रीज़न ये भी है कि भाई देखिए, जिस दिन गाड़ी वाले में कुछ काम करवाइए ना, उस दिन पता नहीं क्यों मन काम नहीं करता, उतना ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो टायर वायर लगवाने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, फिर टाइम वैसे भी काफ़ी बीत चुका था। तो हम लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। बुकिंग आ भी रही थी, सिविल लाइन में बैठे थे, बुकिंग आ रही थी छोटी मोटी, बट को भाई 70-80 रुपये वही बुकिंग बज रही थी छोटी छोटी। तो हम लोग ले भी नहीं रहे थे। फिर कुछ देर बाद मैंने बंद कर दिया था हम दोनों ने, और घूम रहे थे वहाँ, मॉल वॉल घूम रहे थे अपने प्रयागराज में, जो सिविल लाइन में। और भाई जो सुबह का मैंने बुकिंग लिया था भाई, वो बुकिंग तो कंप्लीट करने के बाद, जो पैसे की बात कही थी भाई हमने कि पैसे बढ़वाएंगे, तो पैसे तो बढ़ गए थे भाई। मतलब घूम घुमा के 200 रुपये हमको मिले थे। कस्टमर से मैंने बोला, हमने कहा भैया देखो गाड़ी ज़्यादा चल गई, आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो कस्टमर ने कुछ बोला नहीं, 200 रुपये अपने आप ही बढ़ा के दे दिए। तो हमने कुछ नहीं बोला, मगर ठीक है भाई, क्योंकि देखिए 200 के अंदर यहाँ सिस्टम है भाई, प्रयागराज में 200 के अंदर रनिंग चलता है। वैसे जनरली 2,000 होता है, अगर 150 किलोमीटर के रेंज में चल रही तब भी 2,000 होता है, और अगर 100 किलोमीटर चल रही तब भी वही होता है। तो इस तरह से भाई यहाँ फिक्स है, और ज़्यादा लोग यहाँ ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैंने 2200 लिया था, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था उसका। मैंने उनको बोला भाई आपको बताना चाहिए पहले, अगर मेरी इच्छा होती जाते नहीं ना जाते। इस तरह से हुआ। तो पैसे वैसे मिल चुके थे मतलब। और एक मैंने बुकिंग करी थी ओला से, जब मैं से आया था शांतिपुरम आके मैं टायर लेने गया था यहाँ पे भी। तो शांतिपुरम में टायर ठीक नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं चला गया सिविल लाइन। तो शांतिपुरम से बुकिंग नहीं आई थी, लेकिन तेलियागंज से बुकिंग आ गई थी। तो वहाँ से सिविल लाइन ड्रॉप किया, उसके बाद में गया था टायर लेने। और भाई अब बात करते हैं उन लोगों की भाई, जिनका बिजनेस फ्लॉप कैसे हो जाता है। थोड़ा सा हम आप लोगों को छोटी सी जानकारी देंगे। मतलब एक कॉमन चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोगों में ऐसा है भाई। बहुत से, जैसे आज हमारे देखिए हमारे साथ सुबह क्या हुआ, कल ही बुकिंग आ चुकी थी। मैं कई लोगों को ट्राई किया था कि चले जाइए, लेकिन भाई कोई सुबह के मतलब सुबह के चक्कर में कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सुबह मतलब 5 बजे ही उठना पड़ता है। और मैंने कुछ लोगों को ट्राई किया जो अच्छे लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि हाँ ये लोग पार्टी को मैनेज कर लेंगे। तो देखिए सबको बुकिंग मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि भाई सब दूसरे हिसाब से व्यवहार करते हैं, बात करने का तरीका अलग है। जो अच्छे लोग हैं, जिनको हम जानते हैं अच्छी तरह से, उन्हीं को मैं बुकिंग दे रहा था। लेकिन भाई वो वही हाल है कि वो सुबह सुबह, भैया सुबह सुबह कौन उठेगा, इतना सुबह कौन उठेगा, यही सब बोल रहे थे यार, इतना सुबह नहीं, 7 बजे 8 बजे बोल दो, 9 बजे बोल दो। तो भाई कस्टमर अपने हिसाब से जाएगा, उसकी कुछ ज़रूरत है तभी तो 6 बजे गाड़ी मांग रहा है। तो कुछ रीज़न हो जाता है भाई। जैसे आप अगर एकदम रेडी नहीं है, मतलब ये लाइन ऐसी है ना कि अगर बुकिंग आ रही है तो आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि बुकिंग आते आप एक्सेप्ट करिए, तभी तो काम चलेगा भाई। कस्टमर आपके हिसाब से थोड़ी बुकिंग देगा। वो तो जब फ़ोन करेगा भैया हमको कल सुबह 5 बजे गाड़ी चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। आप रेट बता सकते हो भैया हम इतने रेट में जाएंगे, अगर वो तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है तो मत जाइए। तो इस तरह से भी बहुत होता है। मैंने कई लोगों को ट्राई किया था कि सोच रहे चले जाएँ, क्योंकि मुझे टायर लेना था आज। तो मुझे लगा कि मैं नहीं जाऊँगा, दूसरी टाइम काम करूँगा, ओला उबर से कर लूँगा अगर प्राइवेट नहीं आएगा तो मेरा मूड नहीं था। क्योंकि भाई देखिए मेरे पास स्टेपनी नहीं थी, अगर स्टेपनी ना हो तो गाड़ी चलाना भाई बहुत बड़ा रिस्क है। कहीं भी गाड़ी अगर पंचर हो गई तो फिर समझ लो कि सर पे हाथ रख के बैठ ही सकते हो, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो मुझे बड़ा डर सा लगा रहा था, क्योंकि मेरा टायर 2 दिन पहले ही पंचर हो चुका था। पंचर नहीं, वो फट गया था, बिल्कुल बनवाने लायक नहीं था। तो मैं टायर के चक्कर में था। हालांकि मेरी जो दुकान थी भाई वो खुली नहीं थी, संडे का दिन बंद रहता है। तो आज सोमवार था, आज खुला था, तो आज ही चांस था, तो इसलिए मैं वो मना कर रहा था। बट जब कोई तैयार नहीं हुआ, सब आनाकानी बता रहे थे भाई, तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। अब देखिए मैं गया, मेरा काम हो गया, और कोई और भी जाता तो उसका भी काम हो जाता। तो जब हालांकि जिसने जिसने मना किया था भाई, उनके पास कोई काम आया भी नहीं। मैंने फ़ोन से बात किया था, सब खड़े हैं, सब वही ओला वगैरह चला रहे हैं। तो ये सब हो जाता है भाई। तो कुछ रीज़न ये भी हो जाता है भाई, अगर कोई बुकिंग दे रहा है तो मुझे लगता है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बहाना नहीं करना चाहिए कि सुबह सुबह का मामला है भाई। देखो सुबह सुबह क्या, हम देखो 3 दिन से सुबह सुबह उठ रहे हैं, 5 बजे डेली उठ रहे हैं 3 दिन से। मतलब गाड़ी भी नहीं धुल पा रहे हैं ठीक से, मतलब गाड़ी बाहर से बहुत गंदी है हमारी। अब कल धुलेंगे, कल कोई बुकिंग है नहीं प्राइवेट, कल धुलेंगे गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी है। तो ये चीज़ें हैं भाई। तो
भाई अगर बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ी लिए हैं, तो भैया गाड़ी में आदत डालिए, गाड़ी में बैठने की। और ये मत देखिए कि सुबह उठना है कि शाम को उठना है। भाई सुबह शाम से नहीं मतलब है, अपने को सिर्फ बुकिंग करने से मतलब है। पैसे आने चाहिए। अब पैसे कैसे आने, तबीयत खराब है बात अलग है भाई। अगर आप फिट हो, तबीयत सही है, तो फिर इसमें पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे हट गए तो फिर वो आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। देखो भाई वो लोग बैठे हैं जिसको हम बोल रहे थे, तो ये डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं छोटा मोटा ये रीज़न भी हो जाता है। बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोग अपने आप को सोचते हैं कि इतने सुबह नहीं जाएंगे हम, हमको 9 बजे मिलेगा, 10 बजे मिलेगा तभी जाएंगे। तो ये कारण है भाई, छोटा सा ये कारण। बहुत से ड्राइवरों में ये क्वालिटी है, मतलब इस तरह से ओतपन दिखाते हैं। ठंडी में तो खासकर भाई, ठंडी में कौन उठना चाहता है सुबह। लेकिन नहीं भाई, अपने को धंधा करना है तो स्ट्रिक्ट होकर करना है भाई। जितने लोग गाड़ी ले रहे हो या लेना चाहते हैं भाई, या जो लोग कर रहे हैं भाई, अगर इस तरह की आदत है तो प्लीज़ इस आदत को भूल जाइए, नहीं तो काम करने में होगी दिक्कत। अपने आप को काम करने में मन लगाना है, पैसे कमाने में मन लगाना है। बाकी दोस्तों मेरे पास तो काम आता है, तो मैं अगर मुझे कोई अर्जेंट नहीं रहता तो मैं भाई, अगर कोई 4 बजे रात को भी बुलाता तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे से मतलब है। अब आप लोग ये मत समझना कि भाई पैसे के मतलब कि एकदम पैसे के पीछे पागल है। भाई देखो धंधा पानी है, धंधा पानी जो बिजनेस करता है, बिजनेस से पैसे निकालने की कोशिश करता है, तो मैं वही करता हूँ। मतलब अपना ये बिजनेस किया हूँ, तो इस बिजनेस से पैसा निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए मैं लगा रहता हूँ। अब बहुत लोग मुझको कहते हैं बहुत मेहनत करते हो यार, 24 घंटे कभी कभी गाड़ी चला देते हो, कभी कभी सुबह से लेकर रात तक गाड़ी चला देते हो, परेशान नहीं होते, थकते नहीं। तब क्या करें भाई, ना करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अब भाई जो कमाते हैं इसी गाड़ी से कमाते हैं। आप लोग तो वीडियो जो लोग देखते हैं सबको पता है। अपने भाई हमको कोई बुकिंग मिलती है तो मैं सबसे पहले बुकिंग को पकड़ता हूँ, क्योंकि बुकिंग जानता हूँ कि एक ही बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। तो खाना खाऊँ या ना खाऊँ इससे नहीं मतलब है, मुझे बुकिंग से मतलब रहता है। खाना तो कहीं भी खा लेंगे भाई, रास्ते में कहीं भी मतलब, लेकिन बुकिंग चली गई तो वो दोबारा नहीं मिलेगी, फिर वही झेलना पड़ेगा ओला की मुसीबत। मतलब ओला वाले को जानते हैं आप लोग कैसे परेशान करते हैं। तो ये है भाई आज की डिटेल। बाकी अर्निंग जो हुई है हमारी, अर्निंग तो बताएंगे। पहले मीटर देख लीजिए भाई, 202 किलोमीटर चली है और 3 पॉइंट फ्यूल है। 3 पॉइंट अभी जस्ट हुआ है, मतलब अभी अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा तभी हुआ है। तो मतलब 3 पॉइंट फ्यूल है। 8:51 हो रहा है भाई। आज पहले निकले हैं काम बंद करके। वैसे मैंने पहले भी बताया था भाई कि काम में मन ही नहीं लग रहा था, तो आज हम और हमारे फ्रेंड ने पूरा इंजॉय किया है अपने टाइम का, मतलब समय का। लगभग मैं 12-1 बजे खाली हो गया, तो उसके बाद से कोई काम नहीं किया हूँ। एक काम वही किया हूँ, शांतिपुरम से सिविल लाइन, शांतिपुरम ने तेलंगाना से सिविल लाइन गया था, 169 रुपये बिला था, 169। तो अब ये भी इसको मिला के और 2200 जो मैंने प्राइवेट किया था सब मिला कर देखें तो 2369 रुपये काम हुआ टोटल। और 1000 का फ्यूल डलाया था मैंने, 1000 फ्यूल निकाल देते तो टोटल 1369 रुपये काम हुआ है। बचत इतना काम हुआ है। बाकी टायर वायर लगाए तो पता ही है, तो उसके खर्चे से मतलब क्या है भाई, टायर कितने का मिला कितने का नहीं, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया भाई बिल सहित। तो देख सकते हैं इतने का टायर है। और भाई अब वीडियो आज का यहीं तक रहेगा, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें भाई। टैक्सी लाइन से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो भाई जिसको टैक्सी लाइन के विषय में जानना है हमारे चैनल से जुड़ा रहे। और इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे भाई। जय हिंद।